आचार्य जी, मैं सुचेता पवार सांगली महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मैं पिछले 1 साल से, हेलो आवाज आ रही है? हाँ हाँ, 1 साल से आपको सुन रही हूँ सर। आज जो आर्टिकल हमको पढ़ने के लिए दिया गया था उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। दिस इज नॉट ट्रू लव, ये आर्टिकल हमको पढ़ने के लिए बोला गया था। तो इसमें आपने लिखा है देयर इज नथिंग कॉल्ड लव बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स और लव बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो मेरा ये सवाल है कि मैंने आपको अब तक बहुत सुना है, तो अब तक ये तो पता चला है कि हम हमारी अंदर एक अंदरूनी जो अतृप्ति है उसको फुलफिल करने के लिए सब रिलेशंस बनाते हैं, सभी भौतिक व्यवस्था अपनी आसपास करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति और वस्तु को जब हम देखते हैं तो अपने नजरिए से देखते हैं, मतलब उनमें हमारी अपेक्षाएं जुड़ी रहती है, हमारा भविष्य के प्लानिंग्स वगैरह या कुछ भूतकाल हो तो उससे जुड़ा रहता है। तो उसकी वजह से हम उस व्यक्ति को या वस्तु को पूर्णतः उस जो स्वरूप में है उस स्वरूप में नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन सर हमारे लाइफ में जितने भी लोग हैं सब तो हमको पसंद नहीं आते। हमको तो कुछ लोग हैं जो लाइक फ्रेंड के रूप में कहिए या हमारे साथ में चाहिए होते हैं, और उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उनकी कुछ अगर बुराइयां भी हो तो हम नजरअंदाज करते हैं उनको। तो ये प्यार नहीं है क्या? यही मेरा सवाल है सर। प्यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। निर्भर इस पर करता है कि वो व्यक्ति आपके जीवन में क्यों है, आपको क्यों पसंद है, अच्छा क्यों लगता है आपको या बुरा क्यों लगता है आपको। प्रेम मन का आकर्षण है मुक्ति की तरफ। वो मन और मुक्ति के बीच की कोई चीज़ है। इसलिए मैंने किसी संदर्भ में ये कहा है कि प्रेम दो इंसानों के बीच की कोई बात है ही नहीं। इंसानों का महत्व उसमें दोयम दर्जे का है, निचले स्तर का है। प्रेम का ताल्लुक सबसे पहले मन और मुक्ति से है। हम सब चेतना है और हमारी चेतना जो है वो गड़बड़ चेतना है, प्रदूषित है, बंधी हुई है, भ्रमित है। उसमें कई दोष हैं हमारी चेतना में। यही जो हमारी चेतना है वो अपनी वर्तमान स्थिति से अप्रसन्न, असंतुष्ट रहती है क्योंकि उसमें कई दोष हैं। तो उसको पूर्णता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये जो चाह है चेतना की, इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम में आप चाहते हैं ना, चाहना, इसी को तो प्रेम कहते हैं, चाहत। हाँ। तो कौन चाह रहा है? चेतना चाह रही है। क्या चाह रही है? स्वास्थ्य, मुक्ति, पूर्णता, ज्ञान, बोध। इसको प्रेम कहते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में इस तरह है कि वो बोध लेकर आ रहा है, मुक्ति लेकर आ रहा है, और इस कारण आपको उसकी संगति अच्छी लगती है, तो ठीक है, इसको प्रेम कहा जा सकता है। इसको प्रेम कहा जा सकता है क्योंकि इसमें भले ही आप उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो रही हैं, लेकिन वास्तव में आप आकर्षित उसकी ओर हो रही हैं जो आपको उस व्यक्ति के माध्यम से मिल रहा है। तो व्यक्ति अधिक से अधिक एक माध्यम है, एक साधन है। प्रेम आपको व्यक्ति से नहीं, मुक्ति से है, फिर ठीक है।
कि ये व्यक्ति चूंकि मुझे मुक्ति दिलाता है इसलिए मुझे प्रिय है। जिस दिन ये मुझे मुक्ति नहीं दिलाएगा, जिस दिन ये मेरे लिए बंधनों का कारण बन जाएगा, उस दिन मुझे ये प्रिय नहीं रह जाएगा। यहां तक ठीक है। तो अगर संबंध का आधार ये है कि भाई तुम्हारी संगति हमें पसंद है क्योंकि तुम हमारे जीवन में शांति लेकर के आते हो, स्वच्छता लेकर के आते हो, तब ठीक है, तब उसको आप सत्संगति कह सकते हैं, उसी को आप प्रेमपूर्ण संबंध कह सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही है उसमें मुझे थोड़ा खटका हो रहा है, क्योंकि आपने कहा है कि कुछ लोग हमें इतने पसंद होते हैं कि हम उनकी कमियां नज़रअंदाज करने लग जाते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ आमतौर पर मामला दूसरा होता है। यहाँ तो बस ये होता है कि कुछ सुख वगैरह मिल रहा है किसी व्यक्ति से, और मानसिक शारीरिक तौर पर कई ज़रिए हैं जिनसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुख दे सकता है। आर्थिक तौर पर भी, भावनात्मक तल पर भी कोई आकर के आपकी भावनाओं को सुख देता है, कोई आपको किसी और तरीके की कोई सुविधा दे देता है, वो हमें पसंद आने लग जाता है। बहुत कारण हो सकते हैं कि हमें कोई पसंद क्यों हो जाए, नापसंद क्यों हो जाए, और ये सब जो कारण हैं अधिकांश, ये वास्तव में प्रेम की श्रेणी में नहीं आते। कई बार तो बस इतना होता है कि हमें किसी की शक्ल पसंद नहीं आती तो बस नहीं आती पसंद, हमें बुरा लग रहा है। अब इसमें कौन सा अध्यात्म है और कौन सा प्रेम है? क्या आपने ऐसा अनुभव नहीं करा है कि बस किसी की शक्ल ही नहीं पसंद आ रही, वो पूछ भी रहा है कि मुझ में बुरा क्या है, आप कह रहे हैं तेरा थोबड़ा अच्छा ही नहीं लगता, अब हम कारण क्या बताएं, नहीं लगता तो नहीं लगता। वैसे ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात दुधमुहे गोद वाले, वो सबको अच्छे लगते हैं, उनका मुंह ही ऐसा होता है कि उनकी ओर जाओ सब कुचू कुचू करने लगते हैं, तो वो प्रेम थोड़ी कहलाएगा, उसको प्रेम थोड़ी कहते हैं। न बच्चा आपके जीवन में बोध लेकर आ रहा है, ना आप बच्चे के लिए मुक्ति का कारण बनने वाले हो, उसका मुंह ऐसा है कि प्यार छलक रहा है। ये तो ऐसे ही है, बहुत साधारण दर्जे का प्यार है ये। कहिए कहिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ सर, कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जीवन में, देखते हैं हम ऐसा कि वो मुक्ति की तरफ तो नहीं ले जाते हैं, लेकिन हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, करने के लिए तैयार होते हैं। कर्जे का ही प्यार हो गया फिर, मतलब हम शायद माँ और बच्चे का प्यार देखें कि अगर बच्चा कुछ अच्छे रास्ते पर नहीं जा रहा है, फिर भी माँ उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है उसे अच्छे रास्ते पर लाने के लिए। तो ये भी साधारण ही हुआ या मतलब? कुछ निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता कि साधारण हुआ साधारण हुआ। बच्चा क्यों नहीं जा रहा है अच्छे रास्ते पर, सबसे पहले तो ये बताइए। ये तो बात की बात है कि माँ ने क्या करा उसको सही रास्ते पर लाने के लिए। पहले तो मैं उत्सुक हूँ जानने को कि वो गलत रास्ते पर गया कैसे, इसमें किसका योगदान था? माँ को बच्चे से जब इतना प्रेम था और बच्चा अधिकांशतः रहता माँ की ही निगरानी में है, तो वो इतनी दूर गलत रास्ते पर निकल कैसे गया? हाँ, शायद फिर घर का ही कुछ इन्फ्लुएंस वगैरह, या फिर नहीं, अब घर आ गया, माँ नहीं आई। हाँ तो अब घर का नाम ले लिया, अब माँ। हाँ
उसको बिगाड़ने में किसका हाथ था? हाँ। और माँ तो माँ हमेशा चाहती है माँ तो हमेशा यही बोलेगी कि मुझे तो बच्चे से बड़ा प्रेम है। माँ तो लगातार यही कह रही है ना, मुझे बच्चे से बड़ा प्रेम है। लेकिन जब हम नहीं जानते कि प्रेम वास्तव में किसको कहते हैं, तो हम प्रेम के नाम पर बर्बादी ही मचाते हैं। कोई माँ ऐसी है जिसका अपने बच्चे से प्रेम ना हो? नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं आपको किसी जगह पे छोड़ दूं जहां 1000 बच्चे हों, चलिए 1000 ज़्यादा हो गया, 100, 4 साल से लेकर के 10-12 साल तक के, ठीक है, जैसे होते हैं बच्चे आजकल सब, वही 4 से 10 साल तक के हैं। उसमें से आप न्यूनतम, कम से कम कितने बच्चों को बिगड़ा हुआ कहेंगी? सर वैसे तो ज्यादा से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा ही होंगे सर, जो उससे भी ज्यादा। आप माँओं की ओर बहुत सहानुभूति रखती हैं, इसीलिए आपने कहा 50% से ज़्यादा। मैं जहाँ से देखता हूँ तो 95% से ज़्यादा। आपकी बात रख लेते हैं, 50% से अधिक बच्चे बिगड़े हुए हैं। और माएँ तो बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चों को, बिगड़ कैसे गए? हमें कोई ये बताए उन्हें बिगाड़ने वाला कौन है? दिन रात वो माँ की ही छत्र छाया में रहते हैं। 10 साल वालों को तो छोड़िए, 4-5 साल वाले तो ज़्यादातर माँ के ही प्रभाव में रहते हैं। तो उन्हें बिगाड़ा किसने है? माँ तो बहुत प्यार करती है, उन्हें प्यार नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि हमें प्यार का मतलब ही नहीं पता। हमारे लिए प्यार का मतलब होता है अच्छे कपड़े पहन ले, रोज नहा ले, अब हॉर्लिक्स खा। उसके मुंह पे पाउडर लगा दिया, सर में तेल लगाकर कंघी कर दी और बड़ी वाली गिलास उसको हॉर्लिक्स का दूध पिला दिया, ये प्रेम हो गया। फिर उसने कहा मम्मी अब मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे दो, मैं उसमें पोगो, पोकेमॉन और जो भी है, माशा बियर, ये देखूंगा। उसको थमा दिया, ले देख। उसने कहा चॉकलेट खानी है, जाके चॉकलेट दिला दी उसको। उसने कहा कि टॉय चाहिए, तो उसको बढ़िया वाला टॉय दिला दिया। ये प्रेम है। अब यही तो प्रेम होता है ना। मैं कोई बहुत क्रूरता की बात थोड़ी कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। हाँ, तो साधारणतया हम जिसको प्रेम कहते हैं वो बस बवाल है। माया का चुनिंदा हथियार है प्रेम। हम कहते हैं ना दुनिया से नफरत मिटानी ज़रूरी है, नो हेट, नो हेट। उसमें हमारी भावना कुछ ऐसी रहती है जैसे हमारी सबसे बड़ी समस्या नफरत है। लोग आते हैं कहते हैं ओ देयर इज़ सो मच हेट ऑन सोशल मीडिया, देयर इज़ सो मच हेट इन द वर्ल्ड। थोड़ा इस बात पे गौर करिएगा, क्योंकि ये बात आपको चौंका सकती है। दुनिया की ज़्यादा बड़ी समस्या नफरत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या प्यार है। जिसको आप नफरत कहते हैं वो तो बस प्यार का सह उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट। जब प्यार बहुत साधारण, औसत, घटिया दर्जे का होता है तो उसी का दूसरा पहलू नफरत होती है। साधारण प्यार ऐसा ही होता है जैसे सिक्के का एक पहलू, उसी सिक्के का दूसरा पहलू नफरत होती है। तो आप अगर ये भी कहेंगे कि नफरत बहुत बढ़ गई है दुनिया में, तो वास्तव में वो इसीलिए है क्योंकि प्यार बहुत छलछला रहा है लोगों में। जिसको देखो वही लवर है, आशिक है। समस्या नफरत नहीं है, समस्या प्यार है। नफरत तो अपने आप मिट जाएगी, पहले प्यार को तो ठीक किया जाए। घटिया प्यार का ही परिणाम होती है नफरत। आप नफरत करने वाले लोगों को देखिएगा, कभी ना कभी उनमें आपस में प्यार रहा होगा। हो ही नहीं सकता कि आप किसी के करीब ना रहे हों अगर आप उससे आज नफरत करते हैं। आप किसी को जानते पहचानते नहीं, उससे आपका कोई रिश्ता नहीं रहा, आपको नफरत कैसे हो जाएगी? जो कभी आपके बड़े
करीबी थे, उन्हीं से आज आपको सबसे ज़्यादा घृणा रहती है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ चीज़ प्यार है, प्यार। तो ये मत कहिए कि वी डू नॉट वांट हेट, कहिए वी डू नॉट वांट लव। नफरत बहुत छोटी बीमारी है, प्यार बहुत बड़ी वाली बीमारी है। प्यार माँ है, नफरत बच्चा है। प्यार जड़ है, नफरत उसकी पत्तियां हैं। और मैं किस प्यार की बात कर रहा हूं? मैं वास्तविक सच्चे असली आध्यात्मिक प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, उससे कोई नफरत नहीं पैदा होती। सच्चा प्यार तो अमृत होता है। मैं उस प्यार की बात कर रहा हूं जो 10,000 में से 9,999 लोगों को होता है। हम जिसको प्रेम कहते हैं वो बहुत व्यर्थ, बेकार, अक्सर विषैली चीज होती है। और देखिए माया की कितनी घिनौनी चाल है कि उसने जहर फैलाने के लिए उस चीज को चुना जो अमृत का वाहक हो सकती थी। प्रेम से सुंदर और प्रेम से ज्यादा मुक्तिदायी कुछ नहीं, लेकिन माया ने प्रेम को ही पकड़ करके भ्रष्ट कर दिया। प्रेम अपने आप में जितना अमृत है, साधारण प्रेम उतना ही बड़ा जहर है। और आम आदमी जीवन भर बस साधारण प्रेम ही देता है और साधारण प्रेम ही लेता है, माने जीवन भर वो जहर ही पीता है और जहर पिलाता है। जिनसे मैंने, अब भाग रही हैं इतनी जल्दी नमस्कार करके? नहीं भागिए, नहीं थमिए, नमस्कार वगैरह क्या। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं सर। जिनसे मैंने सीखा है उन्होंने 2 पंक्तियों में प्रेम का सार निचोड़ के कह दिया है। प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न चीन्हे कोय, और जा मारग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। उनकी आदत ही ऐसी है, वो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते, वो आधी साखी में पूरी बात कह जाते हैं। उनको पूरे दोहे की भी जरूरत नहीं पड़ती, आधी साखी काफी होती है। जा मारग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए, आधी साखी पूरी है। जिस रास्ते मुक्ति मिले बस वही प्रेम है, उसके अलावा किसी चीज को प्रेम मत मान लेना। जिस मार्ग तुमको साहब मिल जाए बस वही प्रेम है, उसके अलावा कुछ प्रेम नहीं है। कौन से साहब? ये वाले साहब जिनको आत्मा कहते हैं। जो आपको आत्मा से मिलवा दे बस वही प्रेमी है आपका, और किसी, हाँ वही परम है, उसी को आत्मा कहते हैं। कुछ लोग उसको परमात्मा कह देते हैं, इसीलिए आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जो आपको आत्मा से मिलवा दे बस उसको प्रेमी कहिएगा, और कोई नहीं होता प्रेमी। बाकी सब बवाल झंझट। अच्छा खासा इंसान होगा, उसको प्यार हो जाएगा और कहीं का नहीं रहता। फिर पहले 2 बेड़ियां थी, अब प्यार हो गया तो 20 हैं। ये कौन सा प्रेम है जो मुक्ति दिलाने की जगह और कैद दिला रहा है? और विशेषकर महिलाएं, क्योंकि आप महिलाएं इसलिए कह रहा हूं, प्रेम से तो बहुत ही ज्यादा बच के रहा करिए। ऐसी ऐसी बेड़ियां मिलेंगी कि जीवन भर मुक्त नहीं हो पाएंगी। बड़े हसीन नाम होते हैं बेड़ियों के।
आपकी तो आवाज़ ही दब गई, आज तक उनको डर सी गई आप। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको सुन रही हूँ। आज तक हमको इसी के नाम पर मतलब ग्लोरीफाई ये प्यार को किया जाता है और सब कुछ सहने के लिए हमको मजबूर किया जाता है, क्योंकि अगर आप सह रहे हो बच्चों के प्यार के लिए या पति के प्यार के लिए तो आप महान हो। तो यही संकल्पना लेकर हम आज तक बढ़े हुए हैं सर, 40-45 साल तक। तो ये बेड़िया निकालने में थोड़ा सा टाइम या उसको थोड़ा सा साहस तो लगेगा। क्यों? अब जब सवाल शुरू करा था अभी 10 मिनट पहले, तब तो कह रही थी जो पसंद आए उसको प्रेम कहते हैं, और कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं कि हम उनके सारे दोष भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अब कह रही हैं 40-45 साल तक बड़ी बेड़िया रही, 10 ही मिनट में आपको मुक्ति मिल गई। सर सच नहीं, सच में तो मन में उनके कई लोग ऐसे रहते हैं कि मन में उनके बारे में अच्छा ही रहता है, मतलब वो कैसे भी रहे, वो बस हमारे मन में रहता है कि वो अच्छे रहे, बस उनको कोई तकलीफ ना हो। तो अब शायद मुझे लगा कि ये सुनिए सुनिए, शायद ये अच्छाई की परिभाषा समझिए। जिसकी अच्छाई चाहती हो उसको आज़ादी दीजिए, ठीक है? समस्या ये नहीं होती कि हम लोगों की अच्छाई नहीं चाहते, समस्या ये नहीं है कि हम लोगों की बुराई चाहते हैं। दिक्कत ये है कि हम जानते ही नहीं कि अच्छाई चीज़ क्या है। तो जब हम दूसरों को अच्छाई भी देना चाहते हैं तो भूलवश उनको बुराई दे देते हैं। हमारी अच्छाई में ही बुराई है, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना किसके लिए क्या अच्छा है। जैसे कोई माँ हो, उसको पता ही ना हो कि डायबिटीज़ क्या चीज़ होती है, अज्ञान। और बच्चा लड्डू मांगता है खूब, और बच्चे को डायबिटीज़ है, मधुमेह, और बच्चा मांगता क्या है? चॉकलेट दो, लड्डू दो। और वो कह रही है मुझे तो बच्चे की अच्छाई करनी है, बच्चे की मांगें पूरी करनी है, बच्चे को दे दिया लड्डू। अच्छाई में ही बुराई हो गई ना। ठीक उसी तरीके से हम आमतौर पर नहीं जानते हैं कि किसके मन के लिए, जीवन के लिए, चेतना के लिए क्या अच्छा है। तो इसीलिए हम अच्छाई चाहते हुए भी बुराई कर देते हैं। बोध बहुत आवश्यक है। बोध के अभाव में आपकी सद्भावना कोई मायने नहीं रखती। तो बोध बोध बोध, समझदारी, समझने की कोशिश करिए, सवाल पूछा करिए, जानने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा बोध साहित्य पढ़ सकें पढ़िए, और गहरा मनन करिए, खूब विचार किया करिए। जिन चीज़ों को आज तक मानती आई हैं उन पर पुनर्विचार करिए, जिज्ञासा, सवाल उठाइए। ठीक है? हाँ हाँ सर, चलिए, नमस्ते, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।